नमस्कार, दोपहर के 3 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। काशी की ज्ञानवापी विवाद पर कल से फाइनल सुनवाई शुरू होने वाली है। सर्वे का सच कोर्ट में सामने आएगा, लेकिन उससे पहले आज हम सुनाते हैं ज्ञानवापी के सर्वे पर सबसे बड़ी गवाही। इंडिया टीवी पर ज्ञानवापी सर्वे के सबसे बड़ा गवाह और सर्वे टीम के वीडियोग्राफर गणेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। वीडियोग्राफर ने बताया है कि मंदिर के अंदर खंबे पर संस्कृत में श्लोक मिले हैं। तहखाने में चूड़ियों का ढेर भी मिला है। सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी करने वाले ने यह भी खुलासा किया है कि मस्जिद के गुंबद के नीचे गुंबद है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो ये गवाह जो हैं, वो जिन्होंने वीडियोग्राफर हैं, उन्होंने बताया है। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर खंबे पर संस्कृत में श्लोक मिले हैं। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ और इस सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई। और जिस शख्स ने इसकी वीडियोग्राफी की वो गणेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने चप्पा चप्पा देखा है और वहां जो जो हुआ है वो इन्हीं की आंख के जरिए कैमरे में कैद हुआ है। और अब यही कोर्ट में अहम सबूत होंगे जो केस की नींव साबित होंगे। गणेश जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले एक आम दर्शक जानना चाहता है, आप जब गए सर्वे से पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक आपने क्या क्या देखा, आंखों देखी? सर्वे की शुरुआत कहां से हुई? वहां जाके हम लोगों ने पहले दिन ये हुआ कि तहखाने की ही वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी। जितने तहखाने थे सब जगह गए। कहीं ताले बंद थे, कहीं एक ऐसा है जहां ताला और गेट भी नहीं था। सब जगह जाके हुआ। अच्छा, सबसे पहले शुरुआत तहखाने से हुई। तहखाने का रास्ता कहां से जाता है? कितना चौड़ा रास्ता है? देखिए, रास्तों में तो मैं भ्रमित हो जाता हूँ। वो 2-3 जगह थे, अंदर सकरा रास्ता था, अंदर ले गए। एक आध जो है बाहर परिक्रमा स्थल पे भी गेट है, तो अलग अलग गेट है जो है, वहाँ पे ताले खोले गए। जो भुन्नासी, ताला नहीं, ताला सिर्फ एक में बनता, बाकी में भुन्नासी, लोहे की भुन्नासी बनती, बड़ी सी चाबी थी, उससे खोला गया। और खोलने समय हम लोगों ने जो महोदय खोल रहे थे उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, उसका समय नोट किया गया, बंद करते समय भी उसका समय नोट किया गया। और अंदर हम लोग गए। हम लोगों को पहले मालूम था कि वहाँ पे लाइट का कोई कनेक्शन नहीं है, न बल्ब है, न पंखा है, न बिजली की कोई व्यवस्था है। तो प्रशासन की सर्च लाइट वहाँ पे थी। सर्च लाइट से भी अंदर देखा गया और हम लोग अपनी सफिशिएंट लाइट ले गए थे। तो अंधेरे, जहां जहां अंधेरा था वहां हम रोशनी कर दे रहे थे। रोशनी अगर की तो तहखाने में क्या तस्वीर सामने नजर आई जब आपने देखा? तो क्या था? तहखाना शब्द ऐसा होता है जैसे बहुत कोई गुप्त चीज है। आपने क्या देखा? देखिए, एक तहखाने में तो बताया गया कि पहले यहाँ पे चूड़ी की दुकान थी, काफी चूड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे। तो वहाँ पे जो मोहम्मदन वकील थे और जो मस्जिद के व्यवस्थापक थे, उन्होंने बताया यहाँ पहले चूड़ी की दुकान हुआ करती थी और भी ऐसी दुकान थी। तो एक वो बंद था। उसी तरह एक तहखाना ऐसा था जिसमें कोने में आखिरी में दीवार, जमीन टूटी हुई थी, गड्ढा था। वहां पे खड़े होने पे लगता कि जमीन धंस जाएगी। तो ऐसे ही था। दीवारों पे क्या देखा? और ये दीवार, मस्जिद को हम बाहर से देखते हैं तो पुरानी लाहौरी ईंटें जिन्हें कहा जाए, छोटी ईंटें और चूने की चिनाई है। बेसमेंट में किस तरह का स्ट्रक्चर है? बेसमेंट में भी जो तहखानों में गए वहाँ ऐसा ही था। वहाँ पे तहखाने ऐसे प्लेन दीवार थी और वहाँ पे अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। तो वो पत्थर का था या ईंट का था? नहीं, भाई चूना वगैरह किया हुआ था। अच्छा, तहखानों में चूना किया गया? तहखानों में चूना, पहले पुराना चूना किया हुआ था। एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें कॉरिडोर नजर आ रहा है, जिसमें लोहे पत्थर के पिलर हैं। जब अगले तहखाने में गए तो फिर क्या देखा? ये उस तहखाने की बात हो रही है जो नंदी के ठीक सामने है। उस तहखाने में दरवाजा नहीं है, वहाँ बाहर सिक्योरिटी बैठती है और वो वहां से जो है दिखता है कि अंदर अंधेरे, मतलब थोड़ी रोशनी, हाँ थोड़ी रोशनी होगी तो दिखाई पड़ेगा अंदर। वो एक कॉरिडोर है। उसके पीछे भी जितना जगह सामने दिख रहा है, उसके दाहिनी और बाईं ओर भी उतनी ही जगह है। इस इलाके में क्या दिखाई दिया आपको? पत्थर किस तरह से कटे हुए थे? किस तरह का वो पूरा कॉरिडोर बनता है? देखिए, अंदर जब हम लोगों ने प्रवेश किया तो वहाँ मलबा था और ढेर सारे लाल रंग के बांस रखे हुए थे। अभी मीडिया में जो चल रहा है कि तहखाने का ये वीडियो है, तहखाने का वीडियो है, तो अभी जो बांस हमें दिख रहे हैं वो
मतलब नॉर्मल कलर के दिख रहे हैं, पुराने बांस दिख रहे हैं, कलर नहीं दिख रहे हैं। पर हम लोग जब उस दिन गए तो लाल कलर के बांस थे। हाँ, अपनी आंखों से जो देखा लाइट जलाने के बाद, वो लाल कलर के बांस थे। तो मीडिया में जो अभी वीडियो चल रहा है ये भी पुराना है, कभी और हमको लगता है ज्यादा पुराना है। तो ये लाल कलर के बांस थे और हम लोग बांस पे चढ़ के अंदर गए तो वहां पे मलबा भी था, पत्थर भी रखे हुए थे, कुछ मूर्तियों के टुकड़े भी थे। अच्छा, मूर्तियों के टुकड़े थे। पत्थर पर क्या कोई नक्काशी थी या कोरे पत्थर थे? अंदर तखाना काफी बड़ा था। अब इलाका तो मैं नाप के नहीं बता सकता कितना था, तखाना काफी बड़ा था। तो अंदर एक जगह मैं लाइट लेके आगे चल रहा था, क्योंकि जो सर्च लाइट थी वो सीधे सीधे एकदम ऐसे फोकस करती है, वो उसकी लाइट फैलती नहीं है, साफ दिखता नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो मैं लाइट लेके आगे गया और एक जगह मुझे दीवार पे शेर की आकृति दिखाई पड़ी, कुछ मंत्र खुदे थे। तो मैं कमिश्नर महोदय को बुला के बताया कि सर यहाँ पे ये है, और उन्होंने फिर उसको नोट किया। हमने उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। शेर की आकृति और मंदिर खुदे हुए थे? नहीं, श्लोक खुदे थे। अच्छा, वो किस भाषा में थे? संस्कृत? वो संस्कृत देवनागरी लिपि थी? देवनागरी लिपि थी, संस्कृत जैसा ही कुछ था। अच्छा, तो कितने शब्द होंगे कुल मिलाकर? खंबे पे 3 लाइनें थी लगभग। अच्छा, 3 लाइनें खंबे पे लिखी हुई? जी जी। तो क्या पढ़ पाए, कुछ याद है? नहीं, पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हम स्थिर होकर उसको पढ़ने, हमारा ये इंटरेस्ट तो था नहीं कि हम उसको देखें पढ़ें वहां पे क्या है। हमें उसका सिर्फ फोटो करना था, वीडियो करना था। वो जो चीजें थी उसकी फोटो वीडियो की। आपको शेर की आकृति दिखाई दी और वो वहां पे पत्थर पे गुदा हुआ श्लोक दिखाई दिया? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आगे कहाँ बढ़े आप? अंदर आखिरी दीवार पे गए तो वहां पे पानी रिस रहा था, सीलन था सबसे आखिरी सामने। जो कॉरिडोर की तस्वीर दिख रही है वो एकदम सामने अगर जाएंगे तो आखिरी में दीवार पे कहीं पानी चू रहा है, सीलन है। बाकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवारों पे कहीं विशेष बहुत ज्यादा चिन्ह नहीं है, लेकिन वहां पे एक मगरमच्छ की मूर्ति रखी हुई थी। अच्छा, हाँ, मगरमच्छ की मूर्ति रखी हुई थी। तो मगरमच्छ की मूर्ति किस पत्थर की थी? क्या किसी दीवार पे बनी थी या मूर्ति अलग रखी? नहीं, मगरमच्छ की मूर्ति जमीन पर रखी थी, लगभग 1 फुट से कुछ कम होगी। 1 फुट से कुछ कम होगी, और संगमरमर का नहीं था, वो पुराने पत्थर का था। पुराने पत्थर की मगरमच्छ की मूर्ति तहखाने में मिली। उसके बाद आगे कहाँ बढ़े? आगे अभी तहखाने का ही विजिट हो रहा था। वहां पे एक पक्ष के लोग बोल रहे थे, हिंदू पक्ष के लोग बोल रहे थे कि यहाँ मलबा है, मलबा साफ करा के इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की जाए। दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, कोई साफ सफाई नहीं होगी, कोई मलबा नहीं हटेगा, जो कुछ होगा, जो जैसा है वैसा ही होगा, आपको छूना भी नहीं है किसी चीज को। तो जब सहमति नहीं बनी तो मलबा नहीं हटाया गया, बांस को नहीं हटाया गया, जो चीज जहाँ जो दिखी एज इट इज वैसे ही उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई। अच्छा, तहखाने के बाद आप कहाँ आगे बढ़े? पहला दिन तो लगभग तहखाने में ही चला गया, और हमको लगता है कि शायद ऊपर जो मस्जिद के गुंबद थे उस तरफ भी गए। अच्छा, पहले दिन तहखाने की 3 बड़ी बातें क्या थी? आपको लगता है कि जो फोटो खींचने पे आपका विशेष ध्यान था, आपको कहा गया कि ये देखिए, ये इसका फोटो खींचिए? देखिए, जो टीम थी वो काफी पैनी निगाह वाले लोग थे, हर छोटी बड़ी चीज की फोटोग्राफी कर रहे थे। अगर मुझे हो सकता है कि मैं उन चीजों को महत्वपूर्ण न समझ पाता, वो लोग छोटी छोटी चीजें, कहीं भी एक पत्थर की कटिंग है तो उसकी भी उन्होंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई, कोई बड़ी चीज भी थी। तो लगभग ऐसे एक तो आपको एक खंडित मूर्ति और दिखाई पड़ी, शिखर, मंदिर के शिखर पे जो झंडा लगाने के लिए लगती व्यवस्था, नीचे गोल पत्थर होता है डिजाइनदार कटिंग वाला, उसके ऊपर एक पत्थर होता है, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर होता है, फिर उसके ऊपर छोटा पत्थर होता है, फिर झंडा लगता है। ऐसा एक दिखा वहां पे रखा हुआ था जिसपे झंडा लगाया जा सकता था, कभी लगाया जाता रहा होगा। उसका भी फोटो आपने खींचा? जी। ये तहखाने में ही मिला? ये तहखाने में मिला, नंदी के सामने वाले तहखाने में। और लाल रंग के पत्थर का था? नहीं, लाल रंग के पत्थर का नहीं, सामान्य पत्थर था। ठीक है। ये इसके बाद आप पहले दिन गुंबद की ओर बढ़े? नहीं, अब ये मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कि कौन से दिन कहाँ। हाँ, कौन से दिन कहाँ, लेकिन वो हम लोगों ने पूरा सब जगह घूमा। अच्छा, पूरा मंडप घूमने के बाद जब आप मंडप की तरफ बढ़े, जिसको गुंबद कहा जा रहा है, तो क्या फूल पत्ती और ये गुंबद में क्या क्या चिन्ह मिले? देखिए, गुंबद में ऊपर 3 गुंबद है, गुंबद के अंदर गुंबद है,
और हम लोग वहां गए तो बाकी 2 गुंबद में तो कुछ नहीं था, है ना। गुंबद के नीचे जस्ट गुंबद था, वो लाखौरी ईंटें और शायद सुर्खी का ऐसा कुछ बना हुआ था, और अंदर कोई और निशानी नहीं थी। अंदर वगैरह चमगादड़ वगैरह लटके हुए थे और उनकी बीट थी ढेर सारी, बहुत बदबू था, अंधेरा था। मेन गुंबद में क्या देखा? मेन गुंबद में एक पत्थर रखा हुआ था, जो मेन गुंबद में उतरने के लिए, अंदर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। दाहिने और बाईं ओर जो गुंबद थे वहाँ पे जाने की व्यवस्था थी, वहाँ पे हम चढ़ के जा सकते थे, पर मेन गुंबद में काफ़ी देर प्रयास किया गया कि कुछ सीढ़ी आ जाए, कुछ आ जाए, तो व्यवधान हो रहा था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग चढ़ेंगे। जो मेरे सहयोगी हैं विभास जी, उनको मैंने अपने कंधे पे पैर रखवा के चढ़ाया, और फिर हमको भी जो है वहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी वगैरह थे उन्होंने हाथ का दीवार पे ऐसे हाथ लगाया और उस पर हम पैर रख के चढ़े, क्योंकि बिना वहाँ सीढ़ी भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो अपने दम पे वहाँ पे चढ़े। और चढ़ने के बाद फिर जो है वहाँ पे जो मुख्य गुंबद है वहाँ पे मुझे एक इतना बड़ा पत्थर दिखा जिसपे 3 तरफ कलाकृतियाँ बनी हुई थी, पान जैसा, फूल जैसा, और ऐसे नक्काशी बना हुआ था मुख्य गुंबद। 3 दिशाओं, 3 तरफ। हाँ, तो वो गुंबद में लगा हुआ था, वहां रखा हुआ था, किस स्थिति में? नहीं, हम लोग जब वहां नीचे उतरे तो वो जमीन पर रखा हुआ था। अच्छा, गुंबद की जमीन पे? गुंबद की जमीन, यानी अगर गुंबद ऐसे है तो उसके बीच में रखा हुआ? हाँ, ये गुंबद है, और गुंबद में चढ़ने के लिए ऐसे जो एक बना हुआ है, खिड़की कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, झरोखा टाइप, ताकि आदमी अंदर जा सके, बैठ के जा सके। इतना बड़ा नहीं है कि खड़े होकर अंदर जा सके, बैठ के आदमी जा सके। तो जाने के बाद जैसे उतरते हैं, उतरने के समय हमारा पैर उसी पत्थर पे रखा है। अच्छा, उस पैर पत्थर पे रखा गया। उस पत्थर में क्या 3 आकृतियां आपने बताई? वो कुछ जो है वो सामान्य प्लेन पत्थर नहीं था, उसमें कलाकृति बनी हुई थी, फूल और पान, ऐसा कुछ जो है आकृतियां बनी हुई थी उसमें। अच्छा, फूल कौन सा फूल था? देखिए, फूल जो है अमूमन कमल जैसा अगर फूल है तो वो एक ऐसे आधा अनखिला वाला फूल का होता है और 2 ऐसे पत्ते निकले होते हैं, ऐसा फूल होता है। अच्छा, ऐसा फूल था। इसके बाद फिर दूसरे दिन का सर्वे में क्या हुआ? फिर आगे कहाँ बढ़ा सर्वे की कार्रवाई? देखिए, दूसरे दिन भी ये था कि हम लोगों को एक्चुअली थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि दूसरे दिन कहाँ गया। हम लोग पूरी जगह गए हैं, लेकिन सीरियल मुझे फिर उसके बाद कौन सा इलाके में आप गए, कौन सी अहम बात आपको? हाँ, दूसरे दिन मुझे लगता है कि हम लोग जो है जहाँ नमाज पढ़ते हैं उस एरिया में गए। अच्छा, वहाँ गए। और ये देखिए, पूरा पक्का मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, तीनों जगह मैं गया हूँ, सब जगह गया हूँ, लेकिन सीरियल में थोड़ा सीक्वेंस में दिक्कत, फैक्ट्स में दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा भी लगा कि कुछ पेंट चूना किया गया, उसके नीचे कोई आकृति है? देखिए, एक ईमानदारी वाली बात बताएं, जहाँ पर लोग वर्शिप करते हैं, पूजन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस जगह साफ सफाई होगी, चूना होगा, पेंट होगा। वहाँ दीवालों पे पेंट था, और दीवालों पे कहीं स्वास्तिक थे, त्रिशूल थे, कुछ और अन्य निशान थे, तो उस पे पेंट किया गया था, और वो पेंट करने के बाद भी वो दिख रहा था, और वो ग्लॉसी पेंट था। और हम लोगों को जब फोटो खींच रहे थे, वीडियो कर रहे थे, तो अपनी लाइट से कर रहे थे और रिफ्लेक्शन हो रहा था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्लियर इमेज निकालने में, कि जो वहाँ पे त्रिशूल है या स्वास्तिक है, कई जगह जहाँ पेंट किया हुआ था वहाँ कठिनाई आ रही थी, क्योंकि लाइट जलाने पे वो चमक जा रहा था और आकृति साफ नहीं दिख रही थी। हमने अपने कैमरे से कंट्रास्ट लेवल हाई किया और कुछ ऐसे सेटिंग्स चेंज करके। त्रिशूल आप कह रहे हैं, और क्या शब्द इस्तेमाल किया? त्रिशूल है, स्वास्तिक है, और एक श्री कह सकते हैं, शंख कह सकते हैं, ऐसे एक आकृति। अच्छा, ये कहाँ, किस इलाके की बात कर रहे हैं? जहाँ अंदर नमाज पढ़ी जाती है। जहाँ अंदर नमाज पढ़ी जाती है, उसकी सामने वाली दीवार पे? देखिए, एक तो जो टीम थी, बहुत पैनी निगाहों वाली टीम थी, उन्होंने कैलेंडर उठा के भी देखा तो एक कैलेंडर के नीचे भी था। अच्छा, कैलेंडर के नीचे कौन सा हिस्सा मिला? कैलेंडर के नीचे भी दिखे, ये वहां पर स्वास्तिक और त्रिशूल ऐसे बहुत आयत है, कम से कम 10, 15, 20 से ज्यादा है। अच्छा, इतनी बड़ी मात्रा, इतने ज्यादा है। और ये हम कह सकते हैं कि जमीन से 6 इंच ऊंचाई पर भी हैं, और जमीन से 12 फीट ऊंचाई पर भी हैं। अच्छा, हाँ, हम लोगों ने सीढ़ी पे चढ़ के भी हम लोगों ने उसकी फोटो वीडियो की है, और ऐसे बैठ के जमीन पे बैठ के भी कैमरा रख के भी किया है। अच्छा, इतना नीचे भी था और ऊपर भी था। कई जगह। फिर ये वजू खाने की जांच के ऊपर बात कैसे आई? वजू खाना क्या पहले चर्चा में था या अंतिम दिन सोचा गया? अंतिम दिन 12 बजे तक समय था, और लगभग कार्रवाई 12:30 बजे तक चली।
दूसरे दिन और दोनों पक्ष जो है इस बात पे सहमत थे कि आज ही इसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगले दिन हम सब लोग वकील हैं और हम लोगों को अपना काम धाम देखना होता है। तो वहाँ पे जो मुस्लिम वकील एडवोकेट महोदय थे उन्होंने कहा कि बोलिए तो हम आपको लिख के दे देते हैं, आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लीजिए, पर आज ही समाप्त हो जाए। तो इस बात पे लगभग सब लोग सहमत थे कि आज ही समाप्त कर लिया जाए। और 2 दिन हम लोगों को जो सब जगह घूमने के बाद हम लोगों को लगा कि सारा कुछ अब समाप्त हो ही गया है, पर विष्णु जैन जी संकल्प लेके आए थे कि वह कुछ भी नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने कहा कि हम वजू खाने का पानी खाली करके हमें यहाँ पे भी चेक करना है। तो उस दिन बोला गया कि ठीक है, आप इसके लिए फिर कल का समय रखिए। फिर 16 तारीख का जो है रखा गया और यह तय हुआ कि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि और यह भी तय हुआ कि जिन स्थानों पर पहले फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो चुकी है, कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है, उन स्थानों पर दोबारा विजिट नहीं होगा। टीम दोबारा नहीं जाएगी, ये दोनों लोगों ने तय किया। अच्छा, इस बात पे भी ऑब्जेक्शन था कि कहीं दोबारा ना शुरू हो? नहीं, इस बात पे, क्योंकि एक जगह जब आप जा चुके हैं, देख चुके हैं, तो दोबारा जाके टाइम क्यों किल करना? भाई सब लोगों को ये लगा अननेसेसरी 2 बार 3 बार। तीसरा दिन वजू खाने पे फोकस था। जब आप पहुंचे तो क्या पानी निकाल दिया गया था या आपके सामने निकाला गया? देखिए, दूसरा दिन तो पानी पूरा लबालब भरा था और जो कुआं नुमा दिख रहा है वो कुआं नहीं दिख रहा था। दूसरे दिन पानी निकालने वाले 2 मोटर वहां पे थे, सफाई कर्मी थे और पानी निकालने का आदेश हुआ और बोला पानी निकाला जाएगा और पानी निकलना प्रारंभ हुआ। मोटर चलने शुरू हुए, पानी बाहर गिरना शुरू हुआ, धीमे धीमे पानी कम हुआ और पानी कम होने के बाद लगभग वह जो काला पत्थर है वह दिखना शुरू हुआ। तो वो गोल घेरा भी नहीं दिख रहा था पहले तो पानी में डूबा हुआ था। जब मोटर चलना शुरू हुआ तो पहले गोल घेरा दिखा और फिर थोड़ा पानी और कम हुआ तो वो फिर जो काला पत्थर है, जो जिसके ऊपर वो बने हुए स्ट्रक्चर बने हैं, जिन्हें एक पक्ष फुहारा कह रहा है, दूसरा पक्ष शिवलिंग कह रहा है, वो दिखना शुरू हुआ। जब पानी उतरा तो फिर उस शिवलिंग जो कहा जा रहा है, मुस्लिम पक्ष जिसे फवारा कह रहा है, उसको साफ कैसे किया गया? देखिए, पानी में डूबे रहने के कारण हर जगह काई जमा हो ही जाती है। तो वह जो स्थल है वह बीच में था और वजूखाना का बॉर्डर इस तरफ था। तो 2 सीढ़ियां वहां रखी गई और गोल घेरा उस पे और वजूखाने की इस दीवार पे 2 सीढ़ियां रखी गई। सीढ़ियों पे पटरा बिछाया गया। पटरा बिछाने के बाद उस पटरे पर चलकर टीम वहां पहुंची है। कमिश्नर महोदय पहुंचे हैं और पहुंच के उनको देखा है वहां पे क्या है। और फिर सफाई की बात हुई। नगर निगम के कर्मचारी, वहां पे 2 कर्मचारी उसको साफ करने के लिए बुलाए गए। एक कर्मचारी वो काले पत्थर पे पैर रख के साफ कर रहा था, तो लोगों ने आपत्ति जताई कि इस पे पैर मत रखो। फिर भी वो नहीं माना, फिर भी वो पैर रख के कर रहा था, तो फिर दोबारा उसको विशेष आपत्ति जताई गई कि इस पे पैर रख के मत सफा करो। फिर नीचे कोई उतरा, नीचे उतर के पूरा साफ किया। सफाई के लिए कोई विशेष कपड़े से साफ किया गया? कैसे साफ किया गया? नहीं, पहले चीनी हाथ में लेके, सूखा चीनी आया, मुझे लगता है कि पिसा हुआ चीनी था, 1 किलो के आसपास, 1.25 किलो के आसपास एक पैकेट में आया और उससे साफ हुई। क्योंकि पहले ब्लीचिंग मांगा गया, तो वहाँ मत्स्य विभाग के भी लोग थे, उन्होंने कहा कि ब्लीचिंग आप डालेंगे तो मछलियों को दिक्कत होगी, इसलिए ब्लीचिंग से इनकार किया गया। फिर यह हुआ कि पीसा चूना मंगाया जाए। जब तक पीसा चूना आता तब तक चीनी आ चुकी थी और चीनी से उस इलाके को, उस जगह को साफ किया गया। तब तक फिर पीसा हुआ चूना आ गया और पीसा हुआ चूना सब हाथ में लेके और रगड़ के साफ किया गया। अच्छा, जब ये साफ हो गया तब आप फोटोग्राफी के लिए काफी नजदीक गए या दूर से ही? उस जो गोल घेरा है उसमें 2 जगह छेदे थे। 2 जगह छेदे थे। पानी उलीचने के बाद भी वापस वहां पे पानी भर जा रहा था, तो उसको कपड़ा डाल के बंद किया गया ताकि यहाँ पे पानी ना आए और पानी उलीच कर बाहर निकाला गया। निकालने के बाद फिर जब वो साफ हुआ तो उस समय वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियो पे पूरा साफ हो गया। तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग जाके पटरे पर जाके और उस जो कुआं नुमा है उस पर खड़े होके हम लोगों ने किया फोटोग्राफी की। एक सवाल ये कि कहा जा रहा है कि ये फवारा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, एक तरफ से शिवलिंग कहा जा रहा है, क्या था वो? सीमेंट का था
पत्थर का था, क्या आपको देख के महसूस हुआ? देखिए, एक ड्राफ्ट्समैन वहाँ पे थे जो नापने के लिए थे, जिन्होंने नाप किया कि वह नंदी से कितने दूरी पर है और मुख्य जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ से कितनी दूरी पर है, इसको नापने के लिए बातचीत हुई। नंदी से उसकी दूरी नापी गई, पर जो जहाँ मस्जिद पढ़ी जाती है, गर्भगृह जिसे कहा जा रहा है, उससे नापी नहीं हो पाई क्योंकि वह बंद था, मस्जिद बंद हो चुका था। और ड्राफ्ट्समैन से जब पूछा गया कि यह क्या है, तो उसने कहा कि मुझे पत्थरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ पर जेई को बुलाया गया, तो जेई आए और जेई बोले यह काला पत्थर है। वहाँ पे मैंने जो एक विशेष चीज़ जो मुझे भी ध्यान आई, इतने छोटे छोटे 3 फूल बने हुए हैं, इतने छोटे छोटे 3 फूल बने हुए हैं, और उन फूल में से भी एक फूल पे छोटा सा स्वास्तिक बना हुआ है। अच्छा जी, बाहरी दीवार पे। जो शिवलिंग कहा जा रहा है उसके चारों तरफ जो नहीं। कौन सी बाहरी मुख्य दीवार, पश्चिमी दीवार। अच्छा, पश्चिमी दीवार वगैरह। हाँ, पश्चिमी दीवार की बात करता हूँ। वहाँ पे एक हाथी भी है और 4 हाथी ऐसे हैं कि जो खंडित हैं। 2-3 हाथियों को तो आप पहचान नहीं सकते कि यहाँ हाथी थे, बाकी 2 हाथियों की आकृति देख के आपको लगेगा कि ये हाथी हैं, आधे खंडित है और हाथी जैसे हैं, और एक हाथी स्पष्ट है, सूंड उठाया हुआ और 2 उसके दांत भी निकले। पश्चिमी दीवार पे खुदा हुआ है? नहीं, हाथी बना मूर्ति है, हाथी की मूर्ति है, हाथी बना हुआ है। और एक 15-20 फीट 25 फीट ऊपर पश्चिमी दीवार पे भी 3 लाइन में श्लोक लिखा हुआ है। जी। अच्छा, वो भी देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है? जी, ऐसे कुछ भाषा है, वो भाषा चूंकि बहुत दूर है, हाँ। बहुत दूर है और 25-30 फीट ऊपर वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था नहीं थी। हमने जूम करके फोटो खींचा है। अब जो भी उसको सक्षम लोग देखेंगे तो बड़ी स्क्रीन पे देख के जांच कर पाएंगे क्या लिखा है। अच्छा, स्वास्तिक कहाँ याद करें? एक छोटा सा दीवार, 3 फूल बना हुआ है पश्चिमी दीवार पे, 3, और पश्चिमी दीवार यानी बाहरी दीवारों पे परिक्रमा के दौरान बाहरी दीवार पे 3 फूल बने हुए हैं। 3 फूल पे एक जगह एक छोटा सा स्वास्तिक है। पत्थर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो जो कटिंग वाले पत्थर हैं। अब वो जो है चपकाए गए हैं कि उसी पत्थर को काट के बनाए गए हैं, पर वो इतने सफेद नहीं थे, वो थोड़े डार्क ही थे। जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये फवारा है, तो क्या ये भी जांचने की कोशिश की फवारा चल रहा है, पाइपिंग सिस्टम, पानी, ऐसा कुछ सवाल भी उठे? जी, वहाँ पे एक कमिश्नर महोदय ने कहा कि फवारा है तो इसको चालू करके दिखा दीजिए। तो वहाँ पे जो उपस्थित मुंशी थे उन्होंने बोला कि नहीं, चालू नहीं हो सकता है, खराब हो चुका है, इसमें कीचड़ वगैरह जम गया है, इसलिए चालू नहीं किया जा सकता। तो जब ये शिवलिंग का और फवारा जिसको कहा जा रहा है उसके फोटोग्राफी होगी, उसके बाद क्या ये सर्विस समाप्त हो गया? हाँ, ये जो निकला है, निकलने के बाद दोनों लोग मिल के बैठ के और पूरे जो उस समय कार्रवाई हुई वो दर्ज हुई और दोनों पक्ष के लोगों ने सिग्नेचर किया और सर्वे समाप्त हो गया। आपके भी कहीं सिग्नेचर हुए हैं? नहीं, मेरा कोई सिग्नेचर नहीं हुआ। जो फोटो खींचे गए हैं वो चिप में है, तो क्या चिप का सीरियल नंबर, एविडेंस एक्ट के तहत क्या सीरियल नंबर या क्या चिप को प्रिजर्व करने की क्या व्यवस्था? देखिए, वहाँ पे एक पुलिस के अधिकारी थे जिनका एक सिंगल यहाँ पे वो अशोक जो स्तंभ का शेर होता है ना, वो बना था, वो कोई बड़े अधिकारी थे और वहाँ पे साथ में कमिश्नर महोदय बैठा करते थे, तो उनको हम निकाल के अपना मेमोरी कार्ड दे देते थे, सर ये लीजिए मेमोरी कार्ड। कुछ मेमोरी कार्ड हम नए भी ले आए थे, कुछ मेमोरी कार्ड हमारे पास थे भी, क्योंकि बीच में रविवार को हुआ। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।